मंगलाचरण। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ सार्थम ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनोत्थं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम। श्रीमज्जिन तारण स्वामी द्वारा विरचित मालारोहण ग्रंथ, जिस पर हमारी इस तारणम ई शिविर के दौरान चर्चा चल रही है, 8 गाथाओं पर्यंत तक का विषय हमारा मालारोहण ग्रंथ के आधार से हो चुका है। 9वीं गाथा से आज हमें चर्चा शुरू करना है। कल हमने दिन भर में 3 गाथाओं का स्वाध्याय किया था, 6वीं, 7वीं और 8वीं। और 8वीं गाथा से तारण स्वामी ये बता रहे हैं कि उन्होंने इस ग्रंथ में किस चीज को आत्म गुणों की माला में उन्होंने गूथा है। मतलब उन्होंने इस गुणमाला की जो रचना की है, उस गुणमाला में कौन कौन सी जनागम के वो सिद्धांत, जनागम के वो महान ऐसी विषय वस्तु जिसका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का कहा जाता है, ये चर्चा 8वीं गाथा से शुरू की। और 8वीं गाथा का जो विषय था, उसमें जो मुख्य बात सामने आई वो यही थी कि देव, गुरु और धर्म का स्वरूप प्रतिपादित किया तारण स्वामी ने। और देव, गुरु, धर्म का स्वरूप बताते हुए उनकी प्रतीति को, उनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन या रत्नत्रय की प्राप्ति का कारण कहा। और किन किन चीजों का समावेश इस आत्म गुणों की माला में है, ये चर्चा आगे आएगी। लेकिन जिस आत्म गुणों की माला की यहाँ चर्चा की जा रही है, उसको देखने की प्रेरणा भी हमें तारण स्वामी दे रहे हैं। जैसा उन्होंने 7वीं गाथा में कहा था कि जैसा केवली भगवान ने जिस तत्व को अवलोका है, उस तत्व को तुम भी देखो, तुम दर्शनेत्वम, ये बात कही। और अब 9वीं जो गाथा है, इस 9वीं गाथा में भी ऐसे ही उस शुद्धात्म तत्व को देखने की प्रेरणा तारण स्वामी दे रहे हैं, जो शुद्धात्म तत्व तत्वार्थ का सार है। तो इस 9वीं गाथा में तत्वार्थ सार्धम, ये वाला शब्द 5वीं बार अभी तक के प्रकरण में हमारा आ रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं तत्वार्थ सार्धम, या तत्वार्थ के सार पर तारण स्वामी का कितना बल है, कितना वजन है ना। तत्वार्थ की प्रतीति करना तभी सार्थक है जब हम तत्वार्थ के सार तक पहुंचते हैं। चलिए गाथा पढ़ते हैं, और गाथा पढ़ने के उपरांत फिर इसकी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ गाथा पढ़ता हूँ, आपके पास ग्रंथ हो तो आप दोहराइए, अन्यथा सुनिए। पद्यानुवाद भी पढ़ूंगा, उसको भी सुनिए। पद्यानुवाद से भी आपको थोड़ा इसका अर्थ ख्याल में आएगा। 9वें नंबर की गाथा। तत्वार्थ सार्थम त्वम दर्शनित्वम मलं विमुक्तम सम्यक् शुद्धम ज्ञानम गुणम चरणस्य शुद्धस्य वीर्यम नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम। पद्यानुवाद। तत्वार्थ का जो सार उस सम्यक दर्श को तुम लखो, सब मल रहित जो शुद्ध है उस तत्व को ही बस चखो। जो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र वीर से संयुक्त है, आराधना का सार जो है नमन उस शुद्धात्म को। क्या कहते हैं तारण स्वामी यहाँ पर कि तत्वार्थ सार्धम, जो तत्वार्थ का सार है, उसे तुम दर्शनेत्वम, उसको तुम देखो। मतलब कितना बारंबार जोर है तारण स्वामी का कि भाई करने योग्य यदि कोई कार्य है तो वो उस तत्वार्थ के सार की प्रतीति ही है। आप एक विशेष चीज को महसूस करते होंगे तारण स्वामी के ग्रंथों में, या तारण स्वामी की जो रचना शैली है। मैं नहीं जानता कभी इस चीज को आपने नोटिस किया या नहीं किया,
लेकिन जिन्होंने किया होगा वो समझते होंगे कि तारण स्वामी विस्तार की अपेक्षा गहराई में उतरने पर ज्यादा बल देते हैं। उनकी नजर में फैलाव उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें गहराई पसंद है ना। तो यही वजह है कि बहुत ज्यादा शब्दों का, बहुत नया नया विषय बताने का राग उन्हें नहीं है, बल्कि जो मूल विषय है, जिस विषय के माध्यम से हमें हमारे इष्ट की सिद्धि होगी, उनका बल उस पर है। तो जब आप सोचिए कि जिन 9 गाथाओं के अंदर तत्वार्थ के सार को देखो, तत्वार्थ का सार शुद्धात्मा है, बारंबार जिस तत्वार्थ के सार की बात की जा रही है, तो वो तत्वार्थ का सार शब्द बार बार आने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो गहरा भाव है, जो उसका मंतव्य है, जो उसका वाच्य है, जो कथ्य है, उस कथ्य को हम इग्नोर कर दें, उस वाच्य पर हमारी दृष्टि ना जा पाए, है ना। जिस तरफ तारण स्वामी लेकर जाना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई जिनवाणी का जो सार है, वो वास्तव में तत्वार्थ के सार की प्रतीति करना ही है। ये सारा आगम द्वाद सांग रूप जो श्रुत की रचना हुई है ना, जिसमें अनेकों अंग है ना, अनेक अंग मतलब 12 अंग, और 12वें अंग के जो 5 भेद होते हैं, उन 5 भेदों में ही 14 पूर्व आते हैं। तो ये पूरा जो द्वादशांग का सार है, 12 अंग 14 पूर्व, है ना, ये जो पूरी चर्चा है, इसका यदि कोई सार है तो वो यही है, या इसका जो प्रयोजन है वो ये है कि हमें अपना आत्मानुभव हो, हमें हमारे स्वभाव की प्रतीति हो, हम ये निर्णय करें कि मैं कौन हूँ। हम सिर्फ इन पंच इंद्रियों के विषयों जितना अपना जीवन ना गुजारें, है ना, कि स्पर्शन इंद्रिय के सुख को भोग लिया, रसना इंद्रिय के सुख को भोग लिया, घ्राण इंद्रिय की अनुकूलता को बना लिया, चक्षु इंद्रिय के विषय को भोगा, कर्ण इंद्रिय के विषय को भोगा, है ना, मन को थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, जिसे मनोरंजन कहते हैं, मन को रंजायमान करने लगे, मनोरंजन भी जिसको कहते हैं लौकिक जो प्रचलित शब्द है वो मनोरंजन के रूप में। तो बस इन इंद्रिय और मन के विषयों को तृप्त करना ही हमारा ध्येय बनकर ना रह जाए, बल्कि हम इससे भी आगे गहराई में उतरें, हम मूल तत्व को समझें, मूल विषय को समझें। क्यों? क्योंकि यदि उस विषय को नहीं समझेंगे तो फिर द्वादशांग रूप सूत्र की रचना का जो प्रयोजन है वो सिद्ध कहाँ होगा। तो तारण स्वामी कहते हैं कि वास्तव में द्वादशांग की रचना या द्वादशांग रूप जो श्रुत है, जो आगम है, जो जिनवाणी है, उसका सार तो यही है कि हमें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो। और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तब होगी जब हम तत्वार्थ के सार स्वरूप जो शुद्धात्मा है, हमें उस शुद्धात्मा की प्रतीति होगी। इसीलिए तत्वार्थ के सार पर इतना बल है। क्यों? क्योंकि जो सूत्र वाक्य है ना, जो समझिए कि पहली शताब्दी में आचार्य कुंद के जो शिष्य थे आचार्य उमा स्वामी, उन्होंने जो एक जैन दर्शन के प्रतिनिधि ग्रंथ की रचना की, तत्वार्थ सूत्र, उस ग्रंथ का जो मूल सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और आगे का पूरा ग्रंथ जो है वो इन्हीं शुरू के जो 3-4 सूत्र हैं, इन्हीं का विस्तार है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यहाँ से उन्होंने मोक्ष मार्ग क्या होता है ये बात बता दी, और वो मोक्ष मार्ग कैसे होता है, मतलब वो सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो उसका कारण अगले ही सूत्र में कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। फिर उसके बाद तत्वों का स्वरूप बता दिया, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, और फिर पूरा जो ग्रंथ है वो इन्हीं तत्वों का ज्ञान कराने के लिए है ना। शुरू के जो 2 अधिकार हैं, शुरू के जो 4 अधिकार हैं, उनमें जीव तत्व का विभिन्न विवक्षाओं से कथन है, तत्वार्थ सूत्र के जो 4 अधिकार हैं। 5वें अधिकार में अजीव तत्व का वर्णन है, 6वें और 7वें अधिकार में आश्रव बंध तत्व का वर्णन है, 6, 7वें और 8वें अधिकार में, है ना। 9वें अधिकार में संवर निर्जरा का बंधन का वर्णन है, और 10वें अधिकार में मोक्ष तत्व का वर्णन है। तो इस तरह से पूरा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, जिसे जैन दर्शन का प्रतिनिधि ग्रंथ कहा जाता है, वो इन तत्वार्थ को बताने में ही समर्पित है। लेकिन उस पूरे ग्रंथ का कुछ सार है तो वो शुद्धात्मा है। इसीलिए तत्वार्थ सारधम इतनी बारंबार तारण स्वामी ने प्रयोग किया कि गाथाएं तो लिखी 9, लेकिन इन शुरुआत की 9 गाथाओं में भी 5वीं बार तत्वार्थ सारधम ये शब्द आ गया। आगे अभी और भी आएगा, है ना। तो ये इसलिए मैं कल कह रहा था, ये टास्क है
कि तत्वार्थ सारधम शब्द कितना ज्यादा इस मालारोहण ग्रंथ के अंदर प्रयोग किया। अन्य ग्रंथों में भी है तारण स्वामी के, लेकिन अभी हमारी चूंकि मालारोहण ग्रंथ की चर्चा चल रही है, इसीलिए हम उसी पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। तो हमें जो चीज बारंबार हमारे गुरु, हमारे संत, जो हमारे आदर्श हैं, जिन पर हमारी दृढ़ श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, वो जिस तरफ हमको ले जा रहे हैं, हमें उस तरफ उस गंतव्य की तरफ जाने की ओर हमें थोड़ा अग्रसर होना पड़ेगा। हमें उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा जिस तरफ हमारे आचार्य, हमारे गुरु हमें ले जाना चाहते हैं। तत्वार्थ सारधम तुम दर्शनित्वम, जो तत्वार्थ का सार है उसे तुम देखो, है ना। क्यों? क्योंकि वो ही सब कुछ है। ये मालारोहण ग्रंथ की रचना की गई है तो ये उसी तत्वार्थ के सार तक ले जाने के लिए की है। यदि हम उस तत्वार्थ के सार तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर ग्रंथ का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन कहीं ना कहीं सिद्ध नहीं होगा, है ना। मतलब तारण स्वामी ने तो इस ग्रंथ के प्रयोजन को अपने लिए सिद्ध किया, लेकिन जो वात्सल्य, जो करुणा उनको अन्य साधर्मी जीवों पर आई, वो साधर्मी जन भी इस तत्व को देखें, ऐसे शुद्धात्म तत्व का साक्षात्कार करें, तो ही इस ग्रंथ की सार्थकता है। हमारा जीवन सिर्फ रेगिस्तानी जीवन ना रहे, है ना। एक प्रसिद्ध संत हुए हैं जैनेतर संप्रदायों में, अरविंद नाम से। उनकी एक बहुत सुंदर पंक्ति है, महर्षि अरविंद कहलाते हैं, जगह जगह उनके आश्रम भी हैं। उनकी एक पंक्ति है कि जैसा भोगों के प्रति लोलुपता, है ना, कुत्ता बिल्ली जानवर, है ना, गधा घोड़ा गाय बैल, इनमें देखी जाती है, चाहे वो भोजन के प्रति तीव्र लगाव हो, है ना, या अन्य स्पर्शन इंद्रिय के विषयों के प्रति जिस तरह की इनकी उत्कंठा देखी जाती है, ऐसी उत्कंठा, मेरे पर मैसेज आ रहा है कि आवाज कम आ रही है। तो क्या सबको आवाज कम आ रही है या किसी एक जगह आवाज कम आ रही है? क्योंकि यदि एक ही जगह आवाज कम आ रही है तो फिर आपको प्रॉपर नेटवर्क में पहुंचना पड़ेगा। यदि मैं स्पीकर का प्रयोग करता हूं तो आवाज गूंजती है, इसीलिए मैं स्पीकर का प्रयोग किए बगैर यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं, ताकि एक आइडियल वॉइस जो है वो आप तक पहुंचे। ठीक है, तो देखिए आप, आवाज कम आ रही है तो आप एयरफोन का प्रयोग कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी प्रॉपर आवाज शायद महसूस हो, या फिर नेटवर्क में रहें। हाँ देखिए, कई दूसरे लोगों ने कहा है कि आवाज ठीक आ रही है। तो महर्षि अरविंद ने कहा है कि जैसी भोजन के प्रति तीव्र आसक्ति, विषयों के प्रति तीव्र आसक्ति त्रयंचों में, मतलब जानवरों में देखी जाती है, वैसा मनुष्य में नहीं देखी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य के आनंद का कारण कभी भी ये इंद्रियों के विषय नहीं होना चाहिए। मनुष्य के आनंद का कारण उसका अपना विवेक होना चाहिए, उसका अपना ज्ञान होना चाहिए, है ना। यदि वो विवेक शून्य है और इस तरह से विषयों के प्रति तीव्र लगाव और तीव्र आसक्ति के साथ भरा हुआ है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन की समीक्षा करने की जरूरत है कि हमें ऐसे पारमार्थिक दर्शन का प्रतिपादन करने वाले आचार्य मिले, हमें लोक अपने लोक के अलावा लोकार्थ में हमारा जीवन कैसे उत्तम हो, हमारा जीवन कैसे बेहतर हो, ये समझाने वाले हमें माँ जिनवाणी मिली। और उस जिनवाणी को पाकर भी हमारी उत्कंठा, हमारी आकांक्षा, हमारा आकर्षण विषयों के प्रति रहे, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जीवन कैसा है ना। हम भी हमारे बच्चों को उसी दिशा में ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहें, है ना, कि तू भी भैया अच्छा खा, अच्छा ओढ़, अच्छा पहन, और उसको अध्ययन की वृत्ति उसके अंदर ना प्रवेश कर पाए, वो स्वाध्याय से ना जुड़े, जिनवाणी से ना जुड़े, लोकार्थ को ना समझने की चेष्टा करे, परमार्थ को ना जाने, तो फिर जैन और जैनेतर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, है ना। जैसे ये उदाहरण आता है कि जैसे चिरायता की गोली होती है ना, चिरायता एक औषधि होती है, कड़वी औषधि होती है, कड़वा होता है। उस चिरायते के ऊपर कोई लिख दे शकर, शुगर, है ना, तो वो अंदर की बोरी के अंदर जो चिरायता भरा हुआ है वो कितना मीठा हो जाएगा। बाहर बोरी पे लिखा हुआ है, बाहर बोरी पे लिखने से चिरायता थोड़ी मीठा हो जाएगा। ऐसे ही जो अंतर मन से इंद्रिय विषयों की आकांक्षा से भरे हुए हों, जो विषयों की तीव्र उत्कंठा से भरे हुए हों, ऐसे लोग अपने नाम के आगे जैन लगा लें,
तो उससे फर्क क्या पड़ जाएगा? इससे कोई जैनत्व तो सिद्ध नहीं होता। जैन कोई सरनेम नहीं है, जैन कोई जाति नहीं है ना? हमारे 24 तीर्थंकरों में से कोई भी ये कोई संप्रदाय नहीं है ना? बल्कि हम देखें कि हमारे 24 तीर्थंकर विभिन्न विभिन्न संप्रदाय के थे। कोई नाथ वंश का था, कोई यदु वंश का था, है ना? सब अलग अलग वंश वाले थे, कोई इक्ष्वाकु वंश के थे। तो इस तरह से विभिन्न वंशों के थे, विभिन्न गोत्रों के थे, लेकिन उन्होंने इस मूलभूत तत्व को समझा। क्यों? क्योंकि ये प्राणी मात्र का दर्शन है, सिर्फ मनुष्यों का नहीं है। हम इसे अपनी जागीर बनाकर नहीं बैठ सकते। ये कहें कि ये सिर्फ हमारी जागीर है, सारण स्वामी का मार्ग सिर्फ हमारी जागीर है। नहीं, हमारी जागीर नहीं है, प्राणी मात्र का दर्शन है। ये कुत्ते का दर्शन भी है, ये बिल्ली का भी है, ये घोड़ों का है, ये गधों का है ना? आपको लग रहा होगा गधों का दर्शन है। हाँ भाई साहब, गधों का है। क्यों? गधा भी संगी पंचेंद्रिय प्राणी है, गधा भी सम्यक दर्शन ले सकता है। चिड़िया का है, बंदर का है, पक्षियों का है, मछली का है। प्राणी मात्र का दर्शन है, जो जो आत्मानुभव कर सकते हैं। और वास्तव में देखा जाए, यदि हम पंचम गुण स्थान पर नजर दौड़ाएं, तो पांचवें गुण स्थान मतलब देशव्रति नाम का जो गुण स्थान है, उस देशव्रत नाम के गुण स्थान पर एक छत्र साम्राज्य यदि किसी का है, तो वो त्रियंच गति के जीवों का है, संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों का है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की संख्या तो सीमित है, और देव गति के जीव चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते, नरक गति के जीव चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते, मुनिपना सिर्फ मनुष्य गति में हो सकता है। पांचवा गुण स्थान किस गति में हो सकता है? और सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है? अकेले स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात असंख्यात पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंच है। किसका है बताइए? अब जिसने आत्मानुभव भी किया और जीवन में देश संयम भी प्रकट किया, किसका है? तो आप इसे जागीर मत बनाइए। आचार्य कुंद किसी एक व्यक्ति के नहीं है, तारण स्वामी किसी एक व्यक्ति के नहीं है। तारण स्वामी हर उस व्यक्ति के हैं जिसने आत्मानुभव प्रकट किया, हर उस प्राणी के हैं, है ना? लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि आप तारणपंथी हो। मैं कहता हूं नहीं, तारणपंथी मेरे पंथ के हैं और मैं वीतराग पंथ का हूं, है ना? क्यों? क्योंकि उस वीतरागता के मार्ग को ही तारण स्वामी ने हमारे सामने उद्घाटित किया और हमें उस मुक्ति के मार्ग में लगाया। तो इसे अपनी जागीर बनाकर हमारे कोटरों में रख लेना, हमारे इर्द गिर्द किले बनाकर रख लेना, और इस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने से इसको रोकना। दुनिया का सबसे बड़ा यदि जिनवाणी का अवर्णवाद कोई है, तो वो है जिनवाणी स्वयं ना पढ़ना और जिनवाणी दूसरों को पढ़ने ना देना, तत्व ज्ञान में बाधा पहुंचाना, है ना? अक्सर इस तरह की चीज देखती है ना, कहीं कोई तत्व ज्ञान का कोई कार्य करता है, प्रचार प्रसार का कार्य करता है, और हम उस जिनवाणी के मार्ग में बाधा बनते हैं, हम कलेश मचाने की चेष्टा करते हैं, या हम ना करते हो, जो भी करता हो, है ना? मैं तो अपने ऊपर हर चीज को ग्रहण करके बात करता हूँ। यदि मैं इस तरह की क्रिया करता हूँ, मैं यदि जिनवाणी पढ़ने में प्रमाद करता हूँ, तो मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई जिनवाणी का वर्णवाद करने वाला नहीं है। यदि कोई तत्व ज्ञान का तत्व प्रचार प्रसार का कार्य करता है और मैं उसमें ईर्ष्यावश, लालचवश, अहंकारवश, मायाचारीवश, क्रोधवश यदि उसमें बाधा पहुंचाने का कार्य करता हूं, तो मेरे से बड़ा जिनवाणी का विराधक, जिनवाणी का अवर्णवाद करने वाला कोई नहीं। कहीं भी कोई भी किसी भी रूप में तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करे, शुद्धात्म तत्व की बात को बताए, उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि का यही एक प्रभावना नाम का अंग होता है। यदि हम जिन तत्धर्म के, जिन वाणी के, आगम के, तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधक बनते हैं, तो समझना कि हम सम्यक दर्शन के पात्र नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आगम का जिस तत्व ज्ञान से जन जन सुखी होता है, प्राणी मात्र सुखी होता है, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, हाथी, है ना? ये सारे प्राणी, गिलहरी, ये सभी छोटे छोटे से जीव जंतु जो संगी पंचेंद्रिय हैं, वो अनंत सुख के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। हमें ऐसे उस तत्व ज्ञान को लोगों तक पहुंचने से कभी भी नहीं रोकना चाहिए, हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें जिस भी रूप में हो, मूल तत्व की बात हो, शुद्धात्म तत्व की बात हो, आगम की बात हो, और आगम की बात को जो भी ग्रहण करे, हमें उसका हमेशा हौसला बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी ऐसी ये बात है ना? तो जन जन की ये बात है। इसलिए तारण स्वामी ने विस्तार पर ज्यादा बल नहीं दिया, बल्कि गहराई पर बल दिया। उन्होंने सीमित शब्दों को चुना, लेकिन सीमित शब्दों को चुनकर तारण स्वामी ने उस अखंड और अपूर्व तत्व की उपलब्धि करने के लिए हमें प्रेरित किया, कि जिसको हमने आज तक अपने जीवन में नहीं पाया, है ना? हमने सब कुछ किया है। पंच परावर्तन का आप विषय सुनेंगे,
पंच परावर्तन के टुकड़ों का स्वरूप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम नहीं गए। हर क्षेत्र पर पैदा हुए, हर भाव को हमने प्राप्त किया, हर प्रकार के असंख्यात लोक प्रमाण जो मिथ्यात्व दशा के भाव होते हैं, हमने हर प्रकार के भाव प्राप्त किए। मतलब जैसे भाव ओसामा बिन लादेन के होते हैं वैसे हमारे भी हुए। क्यों? पंच परावर्तन में हर तरह के मिथ्यात्व के जो भाव हैं, मिथ्यात्व अवस्था में रहने वाले भाव, वो इस जीव ने धारण किए हैं। जो आईएस के आतंकवादी होते हैं, आज हमको उन पर द्वेष आता है। हम भी ऐसे पूर्व भाव में हुए हैं, इतने ही उग्र परिणामी, इतने ही हिंसक परिणामी, है ना? हर तरह का भाव, हर पर्याय धारण की। 4 गति 84 लाख योनियों में से हर एक पर्याय को हमने धारण किया, अनेकों अनेकों बार धारण किया। हर अणु अणु से हमने संबंध जोड़ा, इस पृथ्वी के अणु अणु से, जीव जीव से हमने संबंध जोड़ा। क्यों? क्योंकि अनादि की श्रृंखला है ना। अनादि यानी क्या होता है? जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, उसको अनादि कहते हैं। अब सोचिए, अनादि के इतिहास में हमने क्या नहीं किया? हमने सिर्फ अपने शुद्धात्म तत्व की प्रतीति नहीं की, आत्मानुभव नहीं किया, और सब किया। तमाम चीजें की। 11 अंग 9 पूर्व तक के पाठी हुए, उग्र तपस्वी हुए, इतने उग्र तप करने वाले हुए कि वो जो भजनों में हम पढ़ते हैं ना, ग्रीष्म ऋतु में शिखर के ऊपर, शीत ऋतु में दरिया के किनारे, बरसात की ऋतु में वृक्षों के नीचे, ऐसा तपश्चरण करने वाले उग्र मुनिराज हुए। लेकिन इतना मुनि पद धारण करने के बाद भी हमने ये प्रतीति नहीं की कि मैं कौन हूँ। मुझे ये निर्णय नहीं हुआ, मुझे अपने शुद्धात्म तत्व की खबर नहीं हुई। और कमाल की बात देखिए, एक त्रियंच गति का जीव वो कार्य कर लेता है, और ऐसा कार्य 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी नहीं कर पाता है। इसका मतलब विस्तार से काम नहीं बनेगा, बल्कि गहराई में उतरने से काम बनेगा। इसलिए तारण स्वामी का बल विस्तार पर नहीं रहा, फैलाव पर नहीं रहा, तारण स्वामी का बल गहराई पर रहा। गहरे उसो आगम जो होता है वो विस्तार वाला होता है, लेकिन अध्यात्म जो होता है वो गहरा होता है। और विस्तार में जाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। यदि कहीं फैलाव हो, बड़ा जंगल हो, विस्तृत जंगल हो, तो आप उस जंगल में यदि भ्रमण करेंगे तो आपको कितना सफर करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको गहराई में उतरना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक डुबकी लगाइए, बाकी जितना नीचे जा सकते हैं आप ऑटोमेटिक नीचे चले जाएंगे, जितनी गहराई है। ऐसे इस अपने शुद्धात्म तत्व की गहराई ऐसी है कि अनंत काल पर्यंत सिद्ध भगवंत इसे भोगते हैं, लेकिन तो भी नहीं अघाते। सोचिए कितना कितना रस, कितना अनंत आनंद इसका झरता होगा। अनंत क्या चीज होती है? वास्तव में तो अनंत हमने एक शब्द में इसको कैद कर दिया है, लेकिन अनंत के मायने समझिए। कितना कितना अपार आनंद, जिसका कोई कोना नहीं है, जिसका कोई अंतिम कोना नहीं है। ऐसा आनंद प्रदायी, ऐसा आनंदकारी ये धर्म, ये दर्शन, ये शुद्धात्म तत्व को बताने वाला ये मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। तो यदि आज ये प्राप्त हुआ है तो बस अब कहते हैं तारण स्वामी की बस उतर जाओ, उस तत्वार्थ के सार को जान लो, तत्वार्थ के सार को तुम देख ही लो, बस यही कर लो। यदि इस भाव में ये कर लिया तो समझ लीजिए काम बन गया। और आचार्यों को तो ये लगता है कि कोई एक व्यक्ति भी यदि उनके लिखे हुए कहे हुए शब्दों को पढ़कर सुनकर यदि उस मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है तो समझिए उनकी पूरी ग्रंथ रचना सार्थक हो गई, पूरे 14 ग्रंथ लिखना सार्थक हो गया, यदि कोई एक ही व्यक्ति भी अपने स्वभाव में उतर गया, है ना। ऐसी चर्चा यहाँ कहते हैं कि तत्वार्थ सार्धम त्वम दर्शनेत्वम, जो तत्वार्थ का सार है उसको तुम देखो। और क्या कहते हैं? मलम विमुक्तम सम्यक्त शुद्धम, और जो सर्व प्रकार के मलों से रहित ऐसा शुद्ध सम्यक दर्शन है। और क्या है? ज्ञानम, शुद्ध सम्यक ज्ञान है। चरणम, शुद्ध सम्यक चारित्र है। और शुद्धस्य वीर्यम, शुद्ध वीर, शुद्ध पुरुषार्थ, शुद्ध बल, अनंत बल। ऐसे अनंत बल, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख स्वभावी जो शुद्धात्म तत्व है, ऐसे ऐसा वह शुद्धात्म तत्व ही तत्वार्थ का सार है। उसे तुम दर्शनेत्वम, उसे तुम देखो, उसे तुम देखो। प्रेरणा लेते हैं, है ना। जैसे कि हमारे गांव में कोई श्रेष्ठी आ जाए, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, कोई नेता आ जाए, और वो हमसे कहे कि भैया ऐसा करो, और हम यदि उसकी कद्र करते हो तो हम वैसा तुरंत करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? उसने बोल दिया भैया ऐसा करो। ये कई आते हैं ना बड़े नेता वेता अधिकारी, IAS IPS हैं, तो उन्होंने बोल दिया ऐसा करो। या हमारे घर में ही जो बड़े हों, हमारे दादा, हमारे पिता, और हम उनकी कद्र करते हो, हमें हमारे मन में उनके प्रति विनय भाव हो,
तो वो जो निर्देश देते हैं हम वो निर्देश का पालन करते हैं। ऐसे ही ये तारण स्वामी का निर्देश है, तत्वार्थ सार्धम तुम दर्शनीत्वम, तत्वार्थ के सार को तुम देखो। अब यदि हमारे हृदय में उनके प्रति सम्मान है, विनय है, कद्र है, तो हम उनके उस निर्देश का पालन करें। और यदि उस निर्देश का पालन नहीं करते, है ना, एक बेटा है वो अपने पिता से कहे कि बेटा मैं आपकी बहुत भक्ति करता हूँ, पापा आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे पापा द ग्रेट, है ना, मेरी मम्मी द ग्रेट, इस तरह की खूब बातें करे, खूब नारेबाजी करे, फेसबुक पे पोस्ट अपडेट करे मदर्स डे फादर्स डे पर, लेकिन पिताजी एक गिलास पानी मांगे तो भी ना दे, अपने मोबाइल में गेम खेलता रहे, तो बोलो वो कितना बड़ा पितृभक्त है। अरे पिता की जय जयकार करने वाला पितृभक्त नहीं है, पिता के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने वाला पितृभक्त होता है। ऐसे ही गुरु की जय जयकार परंपरा परिपाटी या अपने अहंकार से करने वाला गुरु भक्त नहीं होता, बल्कि गुरु के कहे हुए निर्देशों पर चलने वाला गुरु भक्त होता है। तो ये गुरु के निर्देश हैं, तत्वार्थ सारदम तुम दर्शनेत्वम, तत्वार्थ के सार को तुम देखो। और यदि तत्वार्थ के सार को ना देखें, क्यों? क्योंकि आज हमारे अंदर यदि कहते हैं कि जो भक्ति है, यदि वो भक्ति परंपरा से है या देखा देखी है ना, या कुल 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 परंपरा से, परंपरा यानी केवली की परंपरा से नहीं, भक्ति यदि हमारी कुल परंपरा से, यदि देखा देखी है, तो कहते हैं कि कुल परंपरा और देखा देखी की जाने वाली भक्ति कोई भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति स्वरूप को समझकर पैदा होती है। यदि स्वरूप का निर्णय नहीं है तो वो भक्ति भी पैदा नहीं हुई। देखिए एक थोड़ी सी गंभीर बात करता हूं कि समाज और सामाजिक व्यवस्थाएं ये समूह से चलती हैं, लेकिन धर्म जो होता है वो नितांत व्यक्तिगत होता है, नितांत व्यक्तिगत, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं संबंधित है। धर्म नितांत व्यक्तिगत चीज है और स्वभाव की अनुभूति धर्म है, ये नितांत व्यक्तिगत है। हमको क्या लगता है कि हम जो सामाजिक चीजें करते हैं, सामाजिक परिपाटी का पालन करते हैं, हमको वो धर्म लगता है ना। अष्टमी चतुर्दशी पे मंदिर विधि हुई और हम उसमें शामिल हो गए, ये एक सामाजिक व्यवस्था का नाम है, ठीक है ना। शिविर लग गए बड़े बड़े, है ना, ये एक सामाजिक व्यवस्था का नाम है। या फिर ये जो शिविर चल रहा है ये इतना बड़ा, जिसमें 2-2,500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया ऑनलाइन माध्यम से, ये धर्म नहीं है। आप इस चीज को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये धर्म नहीं है, ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में हमें समूह की जरूरत पड़ती है, इसमें हमको कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, लेकिन जो धर्म होता है वो नितांत व्यक्तिगत चीज है। उसमें हमारा सगा भाई, हमारी पत्नी, हमारे पिता, हमारी माता, ये लोग भी उस धर्म में कार्यकारी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये मेरी अपनी अनुभूति है, मेरी अपनी परिणति का उछाल है। और हमें यदि सामाजिक व्यवस्थाओं को धर्म मान लेते हैं तो हम धर्म तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। हमें लगा कि हमने महावीर जयंती पर झंडा प्रभात फेरी निकली और हम झंडा लेके आगे निकल गए, तो 500,000 आदमी हमारे साथ चल गए, ये एक सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था भी अपनी जगह जरूरी होती है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था वास्तव में एक धर्म को कहना चाहिए, जो धर्म की मूल वस्तु है, उस धर्म की मूल वस्तु का बाहरी आडंबर है ना। लेकिन जो धर्म है, उस व्यवस्था के भीतर रखा हुआ जो धर्म है, जो अंतरंग अनुभूति की वस्तु है, वो व्यक्तिगत है। मैं अपनी अनुभूति आपसे साझा नहीं कर सकता हूँ, मैं अनुभूति की जो चर्चा करूंगा वो बहुत ऊपरी ऊपरी होगी, और उस चर्चा के माध्यम से जो समूह खड़ा होगा वो भी बहुत ऊपरी ऊपरी होगा। हमें उस तत्व ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमारे स्वयं के अनुभव को प्रबल करना पड़ेगा। जैसे आज तारण स्वामी ने जो तत्व बताया, वो तारण स्वामी ने तो उसका साक्षात्कार किया, वो तो उन्होंने प्रत्यक्ष किया, लेकिन तारण स्वामी का सत्य हमारा सत्य बने, जो तारण स्वामी का सत्य है वो हमारा भी सत्य बने, इसके लिए हमें अपनी अनुभूति को जताना पड़ेगा, उसे अपनी अनुभूति को, अपनी अनुभूति तक उस बात को लेके जाना पड़ेगा। लेकिन यदि हम तारण स्वामी की सुनकर ही बिना अपनी अनुभूति का विषय बनाए, बिना भेद विज्ञान की प्रक्रिया को प्रबल किए, हम सिर्फ अहंकार का पोषण करने के लिए जय जयकार करने लगे, भक्ति करने लगे, उन्मादी हो जाएं, है ना, बगावती हो जाएं, तो ये उन्माद, ये बगावत, ये प्राप्त पर्याय का अहंकार ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। यदि हम यहाँ पैदा ना होते और हम मुस्लिम धर्म में पैदा होते, तो हम उतने ही कट्टरता वहां पर दिखाते।
क्यों क्यों दिखाते? क्योंकि हम मुसलमानों में पैदा हुए हैं। वहां भी हमारी कोई परीक्षा नहीं रहती कि सत्य क्या है असत्य क्या है। हम हिंदू धर्म में पैदा हो जाते, हम इतनी कट्टरता वहां वहां दिखाते। हम ईसाई में पैदा हो जाते, इतनी कट्टरता वहां दिखाते। तो आज यदि कोई व्यवस्था हमारा अहंकार बनी है, वो हमारी कट्टरता का कारण बनी है, तो दरअसल वो हमारा अभिमान है, वो हमारी अनुभूति नहीं है। अभिमान और अनुभूति एकदम अलग अलग चीज है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप मेरी बात कितनी समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, लेकिन वो समझिए जो मैं मतलब जो बात मैं जो संदेश मैं आप तक देना चाहता हूं। यदि हमें तारण स्वामी का सत्य अपना सत्य बनाना है, तो हमें उस मार्ग को, उनकी कही हुई बातों को अपनी अनुभूति बनाना पड़ेगा। यदि वो हमारी अनुभूति नहीं, यदि वो कहते तत्वार्थ सार्धम त्वम दर्शनेत्वम, तो तारण स्वामी तो अनुभव करके ये बात कह रहे हैं कि भाई इस विश्व में सुख का कारण यदि कोई है तो तत्वार्थ का सार है। लेकिन हम सिर्फ सुनकर ये बात कहने लगे और उसे अपनी अनुभूति का विषय बनाने की चेष्टा ना करें। हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही कोरा रहे, ऐसा ही रेगिस्तानी रहे, हमको वैसा ही मजा आए, है ना। एक चमचमाती हुई गाड़ी बाहर से निकलती हुई हम देखें और हमारी यहाँ से चेतना निकलकर वहां पहुंच जाए। तो ये समझना कि ये जो इस तरह का जो विषयों के प्रति लगाव है, ये विषयों का लगाव इस बात का प्रतीक है कि हम वास्तव में देह मात्र ही हैं। चारवाक दर्शन जैसा ही हमारा जीवन जी रहे हैं। जैसे चारवाक मती कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेके घी पियो, भस्मीभूत से देहस्ते, है ना, पुनरागमनम कुतः। है, ये देह भस्मीभूत हो जाने वाली है और पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। वैसे ही हमारा जीवन है। अपन जरा विचार तो करें, जैसे हमको सम्मेद शिखर जाना हो तो कितनी तैयारी करते हैं, है ना। 4-4 महीने पहले, 6 महीने पहले यदि रिजर्वेशन खुलता हो तो हम ट्रेन में 4-4 6 महीने पहले अपनी सीट आरक्षित करवाते हैं, ताकि वो 24-26 घंटे की जो जर्नी है उसमें हमें तकलीफ ना हो। उस 24-26 घंटे की जर्नी के लिए, उस 24-26 घंटे के सफर के लिए हमको इतनी चिंता है, हमें इतनी परवाह है। लेकिन इस भाव के बाद जो अनंत काल तक हमारा जीवन, हमारी जो जर्नी है, वो जर्नी कैसी होगी, वो किस तरह का हमारा जीवन होगा, उसकी हमें कोई परवाह नहीं। 24 घंटे तकलीफ ना हो इसकी परवाह है, लेकिन अनंत काल तक जो तकलीफें उठाना है 4 गति 84 लाख योनि की, उसकी कोई परवाह नहीं। 24 घंटे की जर्नी के लिए 6-6 महीने पहले तैयारी करके रखते हैं, है ना। यदि रिजर्वेशन ना मिला हो तो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, एजेंटों को, दलालों को पैसे देते हैं ताकि हमें तकलीफ ना हो। लेकिन अनंत काल क्यों? क्योंकि इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है। हमें हमें हम कह तो रहे हैं, हम नमो अरिहंताणम कह रहे हैं, नमो सिद्धाणम कह रहे हैं, लेकिन दरअसल ये बात हमें रट गई है। जब तक वाचक से हमें वाच्य का ज्ञान ना हो, तब तक वाचक का कोई मतलब नहीं होता। ये वाचक क्या होता है? वाचक यानी होता है शब्द, और वाच्य यानी होता है उसका जो अर्थ है ना, उसका उसके जो मायने हैं। ऐसे जैसे आत्मा शब्द बोल दिया, और आत्मा शब्द के जो मायने हैं, ऐसा आत्मा मैं हूं, मैं शरीर रूप नहीं हूं, मैं संयोगों रूप नहीं हूं, मैं इन इंद्रियों रूप नहीं हूं, और जब मैं इस इंद्रिय रूप नहीं हूं तो इंद्रिय के विषयों को भोगने से मुझे सुख कैसे हो सकता है? इस पुद्गल में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। तो सुख पुद्गल से नहीं आता है, इंद्रियों के विषयों से नहीं आता है, भोजन से नहीं आता है, गाड़ी से, बंगले से, है, धन संपत्ति से नहीं आता है, बल्कि सुख का कंद तो मैं हूं। लेकिन मेरी यही उल्टी मान्यता है, यही मिथ्यात्व है कि मैं मानता हूं पैसे से सुख आता है, भोजन से सुख आता है, धन संपत्ति, गाड़ी से सुख आता है। तो एटलीस्ट हमारी विचार प्रक्रिया थोड़ी सी ट्रांसफर तो हो, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी तो हो। यदि वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, आजकल मोदी जी एक भाषण देते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, बदलता हुआ भारत, है ना। ऐसी हमें ट्रांसफॉर्मेशन, चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, हमें हमारे विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। यदि हम इतना कोरा जीवन जिएंगे, जैसा जीवन एक कुत्ता भी जी रहा है ना, एक बिल्ली, घोड़ा, गधा, वो भी पर्याय जितना मानकर अपना जीवन जी रहे हैं, और ऐसी ही सुख का प्रयत्न हम करें, वो भी अपने खाने पानी के लिए अपनी समय, शक्ति और बुद्धि का प्रयोग अपने अपनी इस शरीर को सुखी बनाने के लिए कर रहा है। एक जानवर भी, एक चींटी भी, एक मधुमक्खी, एक मच्छर, एक मक्खी भी। ऐसे ही हम हमारी बुद्धि का प्रयोग अपने को बाहरी संयोगों से सुखी बनाने के लिए करें। दरअसल हमने विशेष बुद्धि पाकर क्या किया? प्रयोजन तो हम दोनों एक ही सिद्ध कर रहे हैं। जो प्रयोजन मच्छर से सिद्ध कर रहा है, वही प्रयोजन हम सिद्ध कर रहे हैं। अब मच्छर की बुद्धि थोड़ी है, बेचारे में मन भी नहीं है, 3 इंद्रिय है, तो उसमें लेकिन जितना भी है, जितना भी ज्ञान है,
उस ज्ञान से वो अपने को सुखी बनाने का जतन कर रहा है। आप उसको हाथ लगाते हैं तो भाग जाता है, क्यों? क्योंकि वो इससे सुखी होना चाहता है। आप चींटी के रास्ते में ऊँगली लगाते हैं तो चींटी उल्टी मुड़ जाती है, क्यों? क्योंकि उसे यहाँ पर दुःख लगता है। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग वो बाहरी संयोगों से सुखी बनाने के लिए ही कर रहे हैं, त्रियंच गति के जीव भी। ऐसे ही हम भी हमारी प्राप्त बुद्धि का प्रयोग, चूँकि हमें उनसे कहीं ज़्यादा बुद्धि है, लेकिन हमारे प्रयोजन तो एक ही हैं। वो भी संयोगों से खुद को सुखी बनाना चाहते हैं। वो चींटी भी यही कोशिश कर रही है कि बरसात आने वाली है, तो वो भोजन का संग्रह करके रखे, और इतना-इतना भोजन संग्रह कर लेती है कि कइयों किलो अनाज उस चींटी के क्या कहते हैं, घरों में से निकल जाता है। वो चींटी, चिंटे भी अपने मकान ऐसे बनाते हैं कि उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होता है ना? गर्मी में गर्म नहीं होता, सर्दियों में ठंडा नहीं होता, इतना अच्छा वेंटिलेशन होता है। और ये तो डिस्कवरी चैनल पर आप देख लीजिए, वैज्ञानिक बात है। इतनी बुद्धि वो लगा लेते हैं। हमने भी वही किया। हमने भी हम हमारे घरों का वैसे ही वेंटिलेशन बनाने की चेष्टा की। वैसे ही भोजन आदि से हमने अपने आप को सुखी बनाने के प्रयत्न किए। यही सब तो हमने किया ना। लेकिन जैसे संयोगों से वो सुखी बनाना चाह रहा है, वैसे ही हम बनाना चाह रहे हैं। तो दरअसल हमारी सोच का ट्रांसफॉर्मेशन जो है, हमारे विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो अब तक नहीं हुआ। ये समझना चाहिए। धर्म नितांत व्यक्तिगत चीज़ है, धर्म सामूहिक चीज़ नहीं है। आप इसमें एक समूह को, समुदाय को लेकर साथ चलना पड़ चाहेंगे तो नहीं हो सकता। समुदाय व्यवहार में साथ चल सकता है, लेकिन समुदाय निश्चय की अनुभूति में कभी भी साथ नहीं हो सकता। निश्चय की अनुभूति हमारी अपनी, जैसे हमारी पीड़ा हमारी अपनी है, हमारे दुःख हमारे अपने हैं। उन दुखों में सहानुभूति तो दूसरा दे सकता है, लेकिन जो दुःख आप भोग रहे हैं, जो तकलीफ आपकी है, वो तकलीफ आपको ही भोगना पड़ेगा। हम हमारे घरों में देखते हैं ना कि कोई एक सदस्य डिप्रेशन का मरीज हो जाता है, और हम देखते हैं कि हमारे आस-पास ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है कि जिससे डिप्रेशन हो। लेकिन पूरा परिवार उस डिप्रेशन को महसूस नहीं करता। लेकिन जिसका उदय वैसा हो, जिसका उदय उस टेंशन को भोगने के लिए बना हुआ हो, वो अनायास ही टेंशन भोगता है। मतलब हमारा दुःख, हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ, वो जितनी हमारी नितांत अपनी है, ऐसे ही हमारी अनुभूति और उस अनुभूति से पैदा होने वाला सुख, वो भी नितांत व्यक्तिगत। इस व्यक्तिगत को सामूहिक मत बनाइए। सामाजिक व्यवस्थाओं को धर्म मत मानिए। धर्म अलग चीज़ है। धर्म वस्तु का स्वभाव है। धर्म आत्मा का स्वभाव है, और उस स्वभाव की प्रतीति का नाम धर्म है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु, है ना? रत्नकंठ शाहूकाचार्य का श्लोक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है, और इसको धारण करने वाले धर्मी हैं। जिसके जीवन में ये रत्नत्रय नहीं है, ना उसके जीवन में धर्म है और ना वो व्यक्ति धर्मी है। व्यवस्थाओं के ज़रिए धर्म को मत जोड़िए। आपने प्रभात फेरी निकाल दी, है ना? आपने जिनवाणी की शोभा यात्राएँ निकाल दी, आपने शिविर आदि लगा लिए, ये व्यवस्थाओं के नाम हैं, ये धर्म के नाम नहीं हैं। ये व्यवस्थाएँ तो एक ज़रिया बन सकती हैं आपको सही मार्ग पर ले जाने की, लेकिन जब आप उस मार्ग पर बढ़ेंगे आगे, तो उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपका स्वयं का विवेक, आपकी स्वयं की अनुभूति ही कार्यकारी है। ऐसे हमें अपनी उस व्यक्तिगत अनुभूति के लिए उपक्रम करना चाहिए, और सामाजिक व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम इतने से संतुष्ट ना हो जाएँ कि 10 लक्षण में 10 दिन मंदिर भराया, उसमें खूब मंदिर विधि हुई, खूब भजन भक्ति हुई, है ना? खूब प्रवचन हुए, हमने उपवास वगैरह किए, व्रत किए, और हम सैटिस्फाइड हो गए। और 11वें दिन पूरा का पूरा धर्म बगड़ जाता है लोगों का। 10 लक्षण में जितना धर्म करते हैं ना, मतलब ये समझो कि कई घरों में तो 8वें दिन से ही हरी खरीदने लगते हैं। अभी 10 लक्षण खत्म नहीं हुए, लेकिन अरे 2 दिन ही तो बचे हैं। उल्टी गिनती गिनते हैं लोग बाग। ये स्थिति बनती है। अनेक स्थानों पर बड़े-बड़े फंक्शन आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 56 भोग के स्टॉल लगते हैं, और वो स्टॉल लगकर लोग ऐसे टूट पड़ते हैं, जैसा लगता है कि अब मैं वो शब्दों का प्रयोग करना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या करें, ऐसी दशा होती है। जैसे कांजी हाउस में 3 दिन के बंधे हुए मवेशी हों, और उनको अचानक छोड़ दिया जाए चारे की तरफ, तो कैसे टूट पड़ते हैं। ऐसे ज़बरदस्ती में खुद को रोक के रखा था। ज़बरदस्ती मत करो भैया। यदि आपको लगता है इतना ज़्यादा आपने, 2 ही चीज़ें होती, मैं आपको बता दूँ। या तो विषयों की पूर्ति होती है, या विषय सेवन की इच्छा का अभाव होता है। इच्छाओं के साथ ज़बरदस्ती नहीं चलती। तत्व ज्ञान से इच्छाओं का या तो शमन कीजिए, लेकिन पूरा तत्व ज्ञान ग्रहण करके इच्छाओं के साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो ज़बरदस्ती करोगे तो ये इच्छाओं का बवंडर दूसरे रास्ते से बहुत बुरी तरह फूटेगा। और कई लोग होते हैं, बाहर से 16 का पालन करते हैं, लेकिन इतने कसाई होते हैं, 16-17 तो खूब करते हैं। ये मत छूना, ये गुंड मत छूना, ये सब्ज़ी मत छूना, ये ऐसे बनेगी, वो वैसे बनेगी। और कोई ज़रा-सा गलती से किसी बच्चे का हाथ लग जाए, तो वो माताजी का पूरा 16 का 17 में बदल जाता है। ये होता है क्या? नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हो, आपको निर्णय नहीं है। तत्व ज्ञान निर्णय से होता है। पहले निर्णय पक्का करो, होश में आओ। बेहोशी में धार्मिक क्रियाएं भी नहीं होती, बेहोशी में पूजा भी नहीं होती, बेहोशी में भक्ति भी नहीं होती। हमारी भक्ति चलती है, मंदिर विधि चलती है, लेकिन बेहोशी में चलती है। विचार तो करें, होश नहीं है। मैं तो कहता हूँ कषाय करना है, वो भी होश में करो। जिस दिन कषाय करते हुए आप होश में आ जाओगे, कषाय असली मायने में खत्म होंगी। लेकिन बेहोशी में कषाय होगी तो फिर वो कषाय और वृद्धिंगत होगी। बेहोशी में धर्म होगा तो उस धर्म का भी कोई मायने नहीं है। मूर्छा टूटना चाहिए। मूर्छा, मूर्छा परिग्रह, ये परिभाषा है ना तत्वार्थ सूत्र की। मूर्छा को, मूर्छित होने को। हम इतने मूर्छित हैं, पर वस्तु में इतने मूर्छित हैं, पैसों में इतने मूर्छित हैं, पर वस्तु परिग्रह नहीं है। जैसे ये आईपैड है, ये आईपैड परिग्रह नहीं है, ये आईपैड पर है। लेकिन इस आईपैड के प्रति पागलपन, इसके प्रति दीवानगी, इसके प्रति मुग्धता, इसके प्रति बेहोशी, इस बेहोशी का नाम परिग्रह है। ये तो पर है, इससे थोड़ी परिग्रह होगा। ऐसे ही जो बहिरंग परिग्रह कहा है, उसमें अंतरंग परिग्रह मतलब मिथ्यात्व, बेहोशी, मूर्छा, वो मूर्छा को तोड़ने का प्रयत्न करो, है ना। यदि आपको कषाय आती है, कषायों के काल में भी ज्ञाता दृष्टा बनने की चेष्टा कीजिए। आप विचार तो कीजिए, क्रोध, मुझे क्रोध आ रहा है, ये बताया किसने? ये बताने वाला कोई ज्ञान उस समय विद्यमान है ना, जो ये बताता है कि मुझे क्रोध आया। तो उस समय ये होश रखिए कि देखो ये क्रोध की फिल्म चल रही है और ज्ञान उस फिल्म को देख रहा है। ये मान कषाय की फिल्म चल रही है और ज्ञान उसको देख रहा है। मायाचारी की फिल्म चल रही है और ज्ञान उसको देख रहा है। लोभ की, लालच की कितनी तृष्णा। मैं कहता हूं अपने ध्यान में व्यक्ति क्या देखता है। आप लोग ध्यान लगाकर बैठ जाएं और ध्यान में आपको यदि मंदिर दिख जाए तो आपको लगेगा भैया ध्यान सार्थक हो गया। और यदि उस ध्यान में दुकान दिख जाए तो क्या होगा? अरे ध्यान तो भैया सत्यानाश हो गया, पता नहीं कहाँ का विषय याद आ गया, दुकान याद आ गई। अरे दुकान भी गेय है और मंदिर भी गेय है, और ज्ञान मंदिर से भी भिन्न है और ज्ञान दुकान से भी भिन्न है। इस कोष को संभालो। ज्ञान में से गेयों को हटाने की चेष्टा मत करो। ज्ञान में गेय तो आएंगे ही, लेकिन उन गेयों के ज्ञाता दृष्टा बनो। जहां आप ज्ञाता दृष्टा बनोगे, आपके ज्ञान की नजर ज्ञान पर जाएगी, उपयोग उपयोग पर टिकेगा। लेकिन जब उपयोग की नजर विषयों पर जाएगी, आप सोचोगे कि मंदिर दिखा तो अच्छा ध्यान हो गया और दुकान दिख गई तो बुरा ध्यान हो गया। दोनों ही बुरे ध्यान है। क्यों? क्योंकि दोनों में आपने ज्ञेय को विषय बनाया, दोनों में आपने ज्ञान को विषय नहीं बनाया। आपको पता चलना चाहिए ये ज्ञान है और ये ज्ञेय है, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। और जो ज्ञान है वो मैं हूँ, जो ज्ञेय है वो मैं नहीं हूँ। उसमें मंदिर दिख जाए, उसमें तीर्थ दिख जाए तो भी वो कहना चाहिए ज्ञेय है, पर हैं। उसमें दुकान दिखे तब भी वो हुए हैं। यदि आपको ध्यान में बैठते समय आपकी इच्छाओं का विस्तार आपको दिख रहा है, तो मैं कहता हूं उसके ज्ञाता बनिए, लेकिन होश में रहिए। आपको लगता है कि मेरे पास बंगला हो, मकान हो, गाड़ी हो, यदि ये इच्छा आपको दिख रही है, यदि ज्ञान में आपने उस इच्छा को देख लिया और इच्छा से भेद विज्ञान कर लिया कि ये इच्छा पर है और ज्ञान स्वभावी मैं आत्मा ध्रुव अलग, अकेला हूं, चैतन्य तत्व हूं, ऐसा वेद विज्ञान प्रबल होना चाहिए। जब ऐसा प्रबल वेद विज्ञान है तो हम वास्तव में धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, अनुभूति के मार्ग पर आगे बढ़े। और यही चीज कहलाई तत्वार्थ साधनम तुम दर्शनित्वम। ऐसे उस ज्ञान स्वभाव की प्रतीति का नाम है तत्वार्थ के सार को देखना। समझ में आया ना? तो ये चीज नारायण स्वामी जो गहरा उतरने का हमें उपदेश देते हैं, इस उपदेश पर हमें नजर डालना चाहिए, है ना। ऐसा वो शुद्धात्म तत्व जो रत्नत्रय से संयुक्त है, ज्ञानम गुणम चरणस्य शुद्धस्य वीर्यम, है ना, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख वाला है, ऐसे स्वभाव वाला है, ऐसे उस शुद्धात्म तत्व को नमामि नित्यम, मैं उस शुद्धात्म तत्व को नमन करता हूँ, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। इस ऐसा ये जो नमन है, ये जो प्रणाम है, ये जो भक्ति है, ये जो विनय है उस शुद्धात्म तत्व के प्रति, वास्तव में ये विनय, ये भक्ति, ये ही कार्यकारी है ना। जो तारण स्वामी के, तारण स्वामी पहले में पहले किसे नमन करते हैं? शुद्धात्म तत्व को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्धात्म तत्व के परिणाम स्वरूप ही, इस शुद्धात्म तत्व के अवलंबन से ही अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं का जन्म हुआ है। यदि शुद्धात्मा को निकाल दिया जाए तो सोचिए बचेगा क्या। मैं आप एक चीज बोलता हूं कि ये सब जितने जैन धर्म के सिद्धांत है ना, चारों अनुयोग, पांचों परमेष्ठी, 24 तीर्थंकर, है ना, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, व्रत, तप, उपवास, महाव्रत, अणुव्रत, सब चीजें जो जो आप जानते हैं, अकर्तावाद, है ना, निमित्त उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, ये सारे सिद्धांतों का कोई वजूद नहीं है। ये सारे सिद्धांत बिखरे हुए मोती हैं। मतलब इनका अपना अपना सेपरेटली कोई वजूद नहीं है। चारों अनुयोगों का सेपरेटली कोई वजूद नहीं है।
ये सब बिखरे हुए मोती हैं। जब तक इन बिखरे हुए मोतियों के भीतर से शुद्धात्मा का धागा न निकलता हो, जहां इनके अंदर से शुद्धात्मा का धागा निकला, वहां ये सारे मोती एक माला में गुथ जाते हैं। और ऐसी उस माला में इन सर्व मोतियों को गूंथने का काम तारण स्वामी ने किया है। तारण स्वामियों ने मोती पर बल नहीं दिया, तारण स्वामी ने धागे पर बल दिया है। जिस शुद्धात्मा के धागे से ये सारे मोती गुथे हैं, जिस शुद्धात्मा के धागे से चारों अनुयोग हैं, जिस शुद्धात्मा के धागे में देव और गुरु शास्त्र गुथे हुए हैं, जिस शुद्धात्मा के धागे में, है ना, गुण स्थान, मार्गना स्थान, जीव समास है, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, अरहंत, सिद्धाचार, उपाध्याय, साधु है, प्रतिमाएं, देश व्रत, महाव्रत, छायक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन, औपसमिक सम्यक दर्शन, ये सारी चर्चा, सारी, चाहे वो बंध की चर्चा हो, चाहे मोक्ष की चर्चा हो, चाहे जीव अजीवाश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष, ये सब, इन सब की चर्चा तब ही कार्यकारी है जब इन बिखरे हुए मोती के भीतर से शुद्धात्मा का धागा निकलता है। तारण स्वामी ने इस शुद्धात्मा के धागे पर बल दिया और उस धागे में ये मोतियों को गूंथा। बल तो उस आत्मा पर है, उस शुद्धात्मा पर है, उस शुद्धात्मा के गुणों पर है। और जब उस शुद्धात्मा के गुणों के जरिए उन्होंने इसमें जो मोती पिरोए, उसका नाम कहलाया गुणमाला, है ना। और जब तारण स्वामी हमें वो माला का आरोहण करवाते हैं, उस माला का आरोहण का मतलब है कि उस शुद्धात्मा के धागे से संयुक्त उस आत्मा, उस माला को हम अपने हृदय में, हम अपने अंतर मन में, हम हमारी प्रतीति में, श्रद्धा में, है ना, हमारे विश्वास में हम उसका आरोहण करें, ये निर्णय करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं संयोग नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इन विषयादि पदार्थों के कारण सुखी नहीं होता, बल्कि जो सुख का लक्षण है, जो सुख स्वभाव है, जो सुख स्वरूप है, वो मेरा अपना स्वरूप है। और वो अपना स्वरूप अपने अवलंबन से पैदा हो सकता है, वो कभी भी पर पदार्थों के अवलंबन से पैदा नहीं हो सकता। तो ऐसी ये बात है जो तारण स्वामी जिस तरफ हमें ले जा रहे हैं, जो प्रेरणा हमको दे रहे हैं, तत्वार्थ सार्धम त्वम दर्शनेत्वम, ऐसे उस तत्वार्थ के सार स्वरूप शुद्धात्मा को देखने का हमें प्रयास करना चाहिए। इतनी बात अभी करना है और बाकी की शेष चर्चा 10वें नंबर की गाथा के आधार से वो शाम को करेंगे। अभी हमारे विषय को यहीं पूर्ण करते हैं। 2-5 मिनट यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ रेस कीजिए या फिर आप लिख सकते हैं टेक्स्ट में। हालांकि मुझे ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन मालूम होती है कि यदि आप इस तरह से प्रश्न करें और मैं उत्तर दें, मेरे को तो वो प्रक्रिया ही सही लगती है कि आप, हाँ, ये किसका, सतीश जी का, मंजू जी का प्रश्न आ रहा है। मैं सतीश जी का माइक ओपन करता हूं। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं सतीश जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी, हमारा ये प्रश्न है कि शुद्धात्मा के आधार से जो मोतियों पे तारण स्वामी ने धागे के आधार से जो मोती पिरोए हैं सबके, तो वो किस प्रकार, और थोड़ा सा और समझा दीजिए। शुद्धात्मा के आधार से कैसे मोती पिरोए हैं। देखिए, शुद्धात्मा के आधार से ये चर्चा अपनी हुई कि पिछली गाथा जब हमने पढ़ी थी उसमें देव, गुरु और धर्म को उन्होंने स्मरण किया। लेकिन बताइए, देव का महत्व कब है? देव कब हुए हैं? जब देव ने अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर वीतरागता प्रकट की, तभी वे अरहंत और सिद्ध हुए। इसलिए यदि शुद्धात्मा का अवलंबन ना होता तो ऐसे देव का देवत्व किस कारण से होता। इसी तरह यदि धर्म की बात करें तो धर्म भी वास्तव में जो वस्तु का स्वभाव है ना, उस स्वभाव रूप परिणमित होना, वही वास्तव में अहिंसा है। क्यों? क्योंकि जब आप परद्रव्य का अवलंबन लेते हैं तो आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, और राग द्वेष की उत्पत्ति होना वास्तव में वही हिंसा है। तो अहिंसा रूप जो धर्म है वो भी शुद्धात्मा के आश्रय से ही प्रकट हो सकता है। और जो गुरुओं का गुरुपना है, ये मैं सिर्फ पिछली गाथा के आधार से आपको बात बता रहा हूँ, गुरुओं का गुरुपना जो उनकी वीतरागता है, उस वीतरागता का आधार भी शुद्धात्मा का अवलंबन है। तभी जो हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु हुए, इनमें जो गुरुपना देखा जाता है ये भी उसी वजह से। तो इस तरह से देव, गुरु और धर्म की अलग से कोई सत्ता नहीं रह जाएगी यदि शुद्धात्मा का अवलंबन चला जाए, शुद्धात्मा का आश्रय चला जाए। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इसी तरह सब कुछ, व्रत, तप, उपवास आदि भी शुद्धात्मा के अवलंबन से हो तो सार्थक है। तो ऐसी शुद्धात्मा पर बल तारण स्वामी ने दिया है, जिसे तत्वार्थ का सार कहा है। उस शुद्धात्मा का अवलंबन लेकर हमको भी
बाहर में भी जो व्यवहार धर्म है वो प्रकट करने का उपाय करना चाहिए, लेकिन अंतरंग में तो शुद्धात्मा की प्रतीति करना चाहिए। हाँ जी, दूसरा पूछिए, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। एक हाथ और उठ रहा है। भैया जी, तत्वार्थ साधन की वो डेफिनेशन अच्छे से बता दीजिए। क्या तत्वार्थ साधन के क्या परिभाषा मतलब आएगा ना उसमें, अच्छे से बता दीजिए उसको। ये तत्वार्थ साधम यानी तत्वार्थ के सार को जानना। ठीक है, तत्वार्थ 7 होते हैं, जीव अजीव आश्रव वन संवर निद्रा मोक्ष, और उस तत्वार्थ का जो सार है वो आत्मा है। तो इसलिए यहाँ तारण स्वामी तत्वार्थ सार्धम, तत्वार्थ के सार को देखो, तत्वार्थ के सार को जानो, ये बारंबार प्रेरणा देते हैं। इसका मतलब होता है शुद्धात्मा। एक शब्द में कहें तत्वार्थ का सार इज इक्वल टू शुद्धात्मा, बस इतनी बात। ठीक है जी, जय तारण। जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए पूछिए, अब बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाना तो संभव नहीं है। भैया जी जय जिनेंद्र, बोलिए। जैसे आपने बोला कि अपने को देखो, जो गुस्सा आ रहा है उसको अपने को देखो, जो अपनी कसाय चल रही है उसको अपने को देखो, तो अपनी जो दो धाराएं चलती है समझ में भी आता है कि अंदर से अपने समझ में आ रही वो बात कि हाँ अने मेरे गुस्सा आ रहा है, तो जो अने बाहर से तो लगता है तो वो 2 धाराएं हैं, अपनी कर्म में धारा क्या वो होंगी कि अपने को समझ में तो आ रहा है अने मैं शब्द में आपसे बोल नहीं पा रही हूँ कि अंदर तो लगता है कि मेरे गुस्सा आ रहा है कि मेरी जेब अंदर की चीज शांत रहती है, और बाहर और इतनी बाहर से अपन दिखते हैं पर अंदर वो चीज इतनी कसाई इतनी तीव्र नहीं रहती जो बाहर दिख रही है, तो अपन उन 2 चीजों क्या बोलेंगे? देखिए ऐसा ही है, ऐसा यदि ऐसा है तो अच्छा है कि तीव्र गुस्सा औदैहिक भाव के कारण हो रहा है ना, तीव्र कषाय रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन अंदर से आपको ये भेद विज्ञान वर्त रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है। इस भेद विज्ञान का अभ्यास बढ़ाइए, है ना। लेकिन देखिए जैसे कि हमारी नजर यदि कहीं और होती है तो घर में बिल्ली कुत्ते घुस जाते हैं, है ना। ऐसे ही हमारी नजर जब अपनी ज्ञान स्वभाव से हटती है तो ये क्रोधमान माया लोभ की बिल्ली कुत्ते भी घर में घुस जाते हैं, अपने स्वभाव में घुस जाते हैं। और आप जितने सजग रहेंगे, है ना, जैसे आप ये देखने की चेष्टा कीजिए कि अब मुझे क्रोध आ रहा है। क्रोध सबसे पहले पैदा होता है तो वो आदमी को अंधा बना देता है, तो उसे समझ में ही नहीं आता कि मैं कौन हूँ, क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, वजह क्या है, क्यों इतना चिल्ला रहा हूँ। तो एक जो अंधत्व छा जाता है, जो बेहोशी छा जाती है, वो उसके कारण क्रोध और बढ़ने लगता है। लेकिन जहां हमारी सजगता आती है, जहां हमारा होश आता है, उस होश के कारण हम देखते हैं कि वो जो क्रोध मान माया लोभ आदि जो कषाएं पैदा हुई ना, हमें लगता है कि मैं कहाँ ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा और कहाँ इन क्रोध मान माया लोभ के चक्कर में पड़ रहा हूँ। ऐसा जब होश संभालते हैं, जब इस भेद विज्ञान को बढ़ाते हैं, तो उस भेद विज्ञान के कारण हम देखते हैं कि कषाय भी अपने आप शमन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, और वृद्धिंगत करना है और बढ़ाना है। जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ेगा और हम पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की मान्यता को छोड़ेंगे और स्वभाव की दृष्टि करेंगे, तो निश्चित तौर पे कषायों का शमन होगा। जी भैया जी, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं बस, अभी भी हाथ तो बहुत उठ रहे हैं, पूछिए जी, पूछिए, अपना माइक अनम्यूट करके आप कर सकते हैं। भैया जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे व्रत संयम करते हैं नियम धर्म, तो 16 क्रिया में भी मतलब अपना वो रहता है, तो जैसे अगर कसाय आ जाती है कि तुम इधर मत छीयो, बच्चों को बोलने में आता है, तो ये मतलब कसाय करे आती है या ये नहीं करना चाहिए क्रिया वगैरह? देखिए 16 नहीं मानना चाहिए कैसा? 16 मानने का नहीं कह रहा हूं मैं, 16 मानते हो तो अब अच्छी बात है, लेकिन अंदर के अभिप्राय को बदलना भी बहुत जरूरी है ना। वो तो एक उदाहरण देकर मैंने आपको बात समझाई थी। यदि हम अभिप्राय में ये बात बैठे हैं कि भाई 16 करने से धर्म है, तो 16 करने से धर्म नहीं। 16 करना शुभ राग की क्रिया हो सकती है, 16 करना सिर्फ हमारे कहना चाहिए कि हमारी कृत्यता को कम करता है ना। शुद्ध भोजन करना, सात्विक भोजन करना, न्यायोचित भोजन करना। यदि जो अभक्ष भक्षण कर रहा है तो समझिए उसके परिणामों में बहुत कटुलता है, उसकी चंचलता इतनी है कि उस चंचलता में उसे अपना स्वभाव का दर्शन ही नहीं होगा। तो हम ये जितने व्रत तप संयम आदि करते हैं, इनका कारण है कि हम हमारी चंचलता को कम करें, चंचलता कम हो। आत्म है ना, जैसे कि पानी स्थिर ना हो तो
तो स्थिर पानी में हमें हमारी शक्ल नहीं दिखती है। हो रही है जैसे स्थिर पानी ना हो तो हमें उसमें अपना चेहरा नजर नहीं आता, ऐसे ही चंचल परिणामों में हमें हमारा स्वरूप नहीं दिखता है। तो ये व्रत तप आदि हमारे परिणामों की चंचलता रोकने के लिए है ना। यार ये आपका जो प्रश्न है सर, बहुत सारी चर्चा हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा कल करूं, क्योंकि 11वीं 12वीं गाथा में इस तरह का प्रकरण आएगा, तब मैं इस बारे में और विस्तार से चर्चा करूंगा। नहीं, आप बिल्कुल कीजिए हमारा समाधान। कुल मिलाकर इतना समझिए कि चंचलता को दूर करने के लिए व्रत तप आदि, लेकिन यदि चंचलता के परिणाम बने हुए हैं तो फिर व्रत तप आदि करने की भी कोई सार्थकता नहीं है ना। वास्तव में धर्म तो अपने स्वभाव की प्रतीति करने का नाम है। धर्म वो अभक्ष भक्षण आदि छोड़ देने का नाम नहीं है, वो तो हमारी चंचलता, परिणामों की चंचलता, मन उसको कम करने के लिए है ना। इसीलिए ये बात है जिसको वैसे तो हमें भैया जी, समझना जैसे चाहिए। किसी को अपन रोक देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं छुओ, कि ऐसे नहीं करो कि पाप लगेगा, हाँ, तो कि देखिए अशुद्धि हो जाएगी, तो फिर वो करे कि नहीं? उस नहीं कसाय उस देखिए, आपने क्रिया से क्रोध नहीं होता है, अभिप्राय की उल्टी मान्यता से क्रोध मान माया लोग का संबंध है ना। बच्चों को उनके दोष छुड़ाने के लिए तो माँ बाप यथोचित कहना चाहिए कि उन्हें थोड़ी बहुत ताड़ना भी देना पड़ता है और थोड़े से कड़े शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ता है, लेकिन अभिप्राय का मिथ्यापना दूर होना चाहिए। तो फूले के प्रकरण में तो सिर्फ एक उदाहरण के जरिए आपको समझाया था, है ना। क्रिया से 0% बंद, परिणामों से 5%, लेकिन अभिप्राय की भूल से 95% बंद। तो हमें अभिप्राय की भूल निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, अभिप्राय में खोट ना हो, अभिप्राय में धर्म का गलत स्वरूप ना समझाओ। यदि अभिप्राय में गलत स्वरूप समझेंगे तो फिर परिणाम और क्रिया भी उस अभिप्राय के अनुसार ही चलेंगे। अभिप्राय उल्टा है तो परिणाम और क्रिया भी उल्टी होगी, लेकिन अभिप्राय सही है तो कदाचित परिणाम और क्रियाओं में थोड़ा सा विपरीत परिणाम देखा जा सकेगा, लेकिन वो परिणाम और क्रिया ज्यादा समय तक उल्टे नहीं रहेंगे, वो अभिप्राय के अनुगामी होंगे, वो अभिप्राय का अवलंबन है। इसलिए अभिप्राय के कारण क्रोध का संबंध है। आप अपने पुत्र आदि पर यदि गुस्सा करते हैं तो कभी उनका बुरा नहीं चाहते, उनका अनिष्ट नहीं चाहते, है ना। तो उन्हें तो सिखाने का ही भाव प्रमुख रहता है, इसलिए उसको इस तरह से नहीं दे सकते कि वो आप वो नहीं ही करना चाहिए। गृहस्थ की भूमिका में तो भूमिका अनुसार होता ही है, उतना बच्चों को समझाना, कड़े शब्दों में बोलना, ये सारी चीजें होती हैं, तो उसकी यहाँ पर बात नहीं है। उस उदाहरण के कहने का मंतव्य जो था उसको आप ढंग से समझे तो बात समझ में आएगी, है ना। जी जी, और कोई बाकी अब आप व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए प्रश्न, हाथ तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, उतने सारे में उत्तर दूंगा तो फिर हमारा समय भी बहुत हो जाएगा, है ना। और वो सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दे पाना भी संभव नहीं होगा यदि आप एक एक करके पूछेंगे। तो अभी हम चर्चा को यहीं रोकते हैं। जिन लोगों के और प्रश्न हो वो व्हाट्सएप पर लिख दें, और व्हाट्सएप पर आप लिखेंगे तो फिर हम आगे की शेष चर्चा आगे की कक्षाओं में हम कर सकते हैं। अभी यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।